राधा, तुम सब घर लौट जाओ, मुझे हाट से कुछ वस्तुएं लेनी है। राधा, 16 सोमवार व्रत की पूजा तो कर दी, किंतु मुझे ये तो बताओ कि तुम वर कैसा चाहती हो? कैसा होगा तुम्हारे स्वप्न का वो राजकुमार? अरे रे गोपा देवी, इसकी बात तो पूछो ही मत। इसी चर्चा ने तो हमें गहन समस्या में डाल दिया। राधा तो हमसे बात ही नहीं करना चाहती थी, इतने रुष्ट थी वो हमसे। अच्छा हुआ उसके पश्चात हमें तुम मिल गई और तुमने राधा का क्रोध शांत कर दिया अपनी वीणा के मधुर स्वर से। तो इसमें अनुचित क्या है? अच्छा हुआ ना कि गोपा हमें मिल गई और मुझे प्रिय और विशेष सखी भी मिल गई। अच्छा, एक ही दिवस में ये गोपा देवी तुम्हारी प्रिय और विशेष सखी बन गई, और हम कौन है? कहाँ से कहाँ ले जाते हो बात को? मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि राधा के सपने का राजकुमार कैसा है। ठीक है, तुम स्वयं पूछ लो राधा से, हम आते हैं। चलो सखियों। रहता बताओ ना। मेरे स्वप्न का राजकुमार एक अत्यंत सुंदर ग्वाला है गोपा। इतना मनमोहक है कि कोई भी इसकी बातों से मोहित हो जाए। इतना नटखट है कि समस्त गांव उसकी अटखेलियों से विचलित रहता है। काकी, ये आपकी मटकी मैं ले जा रहा हूँ। उसके मन में इतना प्रेम है सबके प्रति कि सब उसकी ओर अपने आप ही खींचे चले आते हैं। उसके नेत्र ऐसे हैं जैसे कोई भी उनमें अपना मार्ग ही भटक जाए। ऐसा है मेरी स्वप्न का राजकुमार। इतना सब कुछ बता दिया तुमने उसके विषय में, वो दिखता कैसा है ये तो बताओ। वो सब जान के क्या करोगे तुम? है तो मेरे स्वप्न में ही ना। क्या है ना, स्वप्न को ना सत्य में परिवर्तित होने में समय नहीं लगता। बता दो ना, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, निश्चिंत रहो। वैसे पता नहीं क्यों, किंतु ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ। दिखाती हूँ तुम्हें कि कैसा दिखता है वो। जानती हो गोपा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं शीघ्र ही उससे मिलने वाली हूँ। इसका नाम है कृष्ण। कृष्ण है ना, कितना सुंदर और तेजस्वी मेरा कृष्ण। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। ये है तुम्हारे सपने का राजकुमार। ये ये ऐसा कौन दिखता है? ये कैसे उसकी कैसी वेशभूषा है? ये बालों में मोर पंख लगाता है, उसके लिए थोड़ी ना होता है मोर पंख। और ये तो स्वप्न का नहीं, दुस्वप्न का राजकुमार लग रहा है। ये तो वानर लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी वन से आया है। क्या हुआ? तुम बुरा मान गई? पहले स्वयं मुझसे पूछती हूँ कि मेरे स्वप्न का राजकुमार कैसा दिखता है, और फिर मेरे ही समक्ष उसे वन में रहने वाला वानर बुलाती हूँ। हमने कहा था ना इसके राजकुमार की बात मत छेड़ो गोपा देवी। अब कर दिया ना क्रोधित राधा को। मैंने रुष्टि किया है उससे, उसने मुझे अपनी प्रिय सखी कहा है ना, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उससे सत्य कहूँ, असत्य नहीं। अब उस ग्वाले का चित्र देख के जो मुझे लगा वो मैंने कहा। क्या अनुचित किया मैंने? किंतु ठीक है, कोई बात नहीं। तुम
तुम ही मेरी प्रिय सखी हो, विशेष सखी हो, इसलिए यदि तुम्हें बुरा लगा है तो मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। कदापि नहीं, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा जैसे मेरी अन्य सखियों को मिला था। नहीं 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 नहीं, मुझे दंड नहीं चाहिए, मुझे क्षमा कर दो, मुझे दंड मत दो ना। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए ना काकी, ये क्या कर रही है, भूलवश मुझसे दुखी हो गई तो मुझे दंड देने जा रही है, समझाइए नहीं इसे। राधा, प्रत्येक छोटी छोटी बातों पर अपनी सखियों को यूं दंड देना अच्छी बात नहीं है पुत्री। चलो क्रोध त्याग दो और सब मिलजुल कर इन दियों को सज्ज करो। और हाँ, बाहर और भी दिए हैं, उन्हें भी ले लेना। हाँ, और हाँ, जब ये कार्य समाप्त हो जाए तो रसोई घर में आ जाना। 16 सोमवार के व्रत के लिए प्रसाद और पंचामृत बनाना है। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सभी मिलजुल कर ये कार्य करेंगे। सुना राधा, मिलजुल के। ऐसा मत समझना कि तुम बच गई, एक ना एक दिवस तुम्हें इस भूल का दंड मैं अवश्य दूंगी। बहुत कष्ट होने वाला है तुम्हें गोपा। केवल तुम ही नहीं राधा, कोई और भी है जो प्रतीक्षा कर रहा है मुझे कष्ट देने की। कृष्ण, मैंने कितने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा की है, तुमसे प्रतिशोध लेने के लिए, मेरी बहन पुतना का वध करने के अपराध का दंड देने के लिए। तुम जहां कहीं छुपे हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। ये सब कार्य हो गए, अब शेष कार्य निपटाते हैं। हाँ हाँ, चलो हम सभी साथ मिलकर महादेव का प्रसाद और पंचामृत बनाते हैं। हाँ हाँ चलो, सब मिलकर महादेव का प्रसाद और पंचामृत बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? हाट से माखन, घी, दूध तो लाना पड़ेगा ना। तुम मैं किस लिए हूँ, मैं जाती हूँ ना, लेके आती हूँ। कोई आवश्यकता नहीं है सामग्री लाने की। विशाखा, तुम साथ जाकर सामग्री ले आओ। किसी को ज्ञात हो ना हो, तुम्हें तो ज्ञात है ना कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। हाँ हाँ, हम भली बात ही जानते हैं तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। चलो सखियों। अब हम यहाँ पर दिया प्रज्वलित करके उसके पश्चात बाहर रंगोली बनाएंगे। मैं क्या करूँ? तुम्हें तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, जानती हो क्या? अपना मुख बंद करना और मेरे समक्ष नहीं आना है, समझी? आराध्य, अब आप ही थोड़ी सहायता कर दीजिए राधा को मनाने में। अब मैं क्या कहूँ आराध्य, भले ही आपने देवी राधा को कुपित कर दिया हो, परंतु आपके इस भक्त को आपके मध्य की ये नोकझोंक देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ हाँ, आप भी हंसिए मेरी परिस्थिति पर आराध्य, किंतु शीघ्र ही आपका यह आनंद समाप्त हो जाएगा। अब आप देखना मैं कैसे राधा और सभी सखियों को वापस मोह लेता हूँ। प्रतीत होता है कि आपके आराध्य ने अपनी अगली लीला की योजना बना ली है, किंतु मुझे तो ये देखना है कि गोपा देवी का ये अभिनय राधा के सामने और कितनी देर चलने वाला है। जब कृष्ण का सत्य सामने आएगा और राधा ये जान जाएगी कि गोपा देवी ही कृष्ण है, तब तो और आनंद आएगा। गौरी, मत भूलो कि श्री कृष्ण ही साक्षात नारायण है। जब वो सृष्टि का संचालन भार संभाल सकते हैं, तो क्या गोपा देवी की भूमिका निभाने का भार नहीं संभाल सकते? यदि वो कृष्ण है तो ये राधा रानी है, और मुझे ये विश्वास है कि इस बार राधा कृष्ण का सत्य सबके समक्ष अवश्य लाएगी। ये तो आराध्य की लीला आगे देखने के पश्चात ही पता चलेगा कि अंततः विजय किसकी हुई। जय हो, पहले पेट पूजा
फिर कोई काम दूजा। आओ आओ, स्वादिष्ट भोजन। आके मेरे उदर में समाहित हो जाओ। ये तो कान्हा है इस रूप में यहाँ क्या कर रहा है? राधा को गोपा देवी को दंड देना चाहिए था। काकी भी ना अनुचित समय पे आ गई। वही तो, गोपा देवी इस मनमोहक वाले को वानर कैसे कह सकती है? कान्हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस दशा में? अभी बताने का समय नहीं आया है। अभी आप ये हलवा पूरी खाइए, मुझे भी जाके कुछ खाना है। हलवा पूरी खाना तो था, किंतु कुछ गले से नीचे उतरेगा तब ना। अब न जाने क्या नया प्रपंच करने वाला है, ये सोचकर ही गला सूख रहा है। जब से उस ग्वाले को देखा है, उसका मुख भूल ही नहीं पा रही हूँ। मेरी तो एक ही आशा है, एक क्षण के लिए ना उसे देख लूं। हाय, कितना सुंदर है ना वो, कितना मनमोहक है। ये विशाखा और अन्य सभी सखियां पता नहीं कहाँ रह गई। अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। खो गए होंगे किसी माखन चोर के मुंह में। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि चलो सब लोग साथ मिलकर दिए जलाते हैं। काकी ने क्या कहा था कि सभी को साथ मिलकर कार्य करना है, तो चलो कार्य आरंभ करते हैं। देखो गोपा, राधा, वो ग्वाला हाट पे देखा। सत्य में तुम्हारी सौगंध। तो चलो चलो हम सभी साथ मिलकर जाते हैं हाट में। अभी भी वो ग्वाला वही हो सकता है ना? कोई आवश्यकता नहीं है। माँ ने कहा है ना काम में हाथ बटाने को। चलो पूजा का प्रसाद लेकर चलो। हे भगवान, तुलसी लाना तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, बिना तुलसी के पत्तों का ही प्रसाद बना ले। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिना तुलसी के प्रसाद कैसे बनेगा? ये उचित नहीं है। इसका महत्व तुम्हें क्या भी है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। कुछ भी बताने से पूर्व वो स्मरण करो जो मैंने कहा था। मेरे समक्ष मुंह भी मत खोलना। ठीक है, नहीं सुनना है तो मत सुनो। नहीं सुनोगे तो तुम्हें कैसे ज्ञात होगा कि अपने प्रेमी पर वश कैसे पाया जाता है? तुम कहना क्या चाहती हो गोपा देवी? तुलसी के पत्ते ग्रहण करने से आप अपने प्रेमी पर नियंत्रण पा सकते हो। सत्य में? किंतु कैसे? जिसको नहीं सुना है वो ना सुने, ठीक है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है? तुलसी के पत्ते में लेने हैं, प्रेमी को स्मरण करना है, आँख बंद करके उनकी कल्पना करनी है और तुलसी के पत्तों को ग्रहण करना है। बस फिर तुम सब समझ जाओगे। मैं नहीं मानती ये सब। तुम सब चलो यहाँ से, बहुत से कार्य शेष हैं। अंततः तुम्हें इस बात को मानना ही होगा राधा, और जहां तक मुझे लगता है तुम अवश्य मानोगे। महाराज, बकासुर ने गोकुल के आसपास गांवों में पता किया, लेकिन कृष्ण का कुछ पता नहीं चला। मेरे प्यारे भांजे, कब तक अपने मामाश्री से छुपोगे? भला कोई अपने काल से कैसे छिप सकता है?
आज तुम सबने बहुत ही श्रद्धा से महादेव के 16 सोमवार की पूजा की है। अब महादेव का ये प्रसाद ग्रहण करो। काकी, तुलसी। सच में क्या? प्रेमी का नाम स्मरण करके तुलसी ग्रहण करने से प्रेमी हमारे नियंत्रण में रहेगा? सब तो यही सोच रही हैं, पर बिना ग्रहण किए प्रमाण कैसे मिलेगा? ललिता, अब तुम्हारी बारी। ललिता, पहले चरणामृत लेना था ना पुत्री, पहले तुलसी को क्यों ले लिया? अरे क्या हुआ? तुम सब क्यों खिलखिला के हंस रही हो? सबकी बुद्धि नष्ट हो गई है माँ, और कुछ नहीं। अच्छा बस बस बस, अब तुम लोग विवाद शुरू मत कर देना। और हाँ, भोजन के लिए समय पर आ जाना। और हाँ, ये लड्डू भी सब खा लेना। अरे आप सब किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? तुलसी के पत्ते ग्रहण तो करो। आपको ज्ञात हो जाएगा ना कि मैं सत्य कह रही हूँ नहीं कह रही हूँ, सब पता चल जाएगा। मुझे तुम्हारा मुख क्यों दिखाई दे रहा है? क्या हुआ? तुम सबके मुख के रंग क्यों उड़ गए? कुछ नहीं। तुम तुलसी ग्रहण करना नहीं चाहती? अपने स्वप्न के राजकुमार को नहीं देखना चाहती? तुम्हारा प्रिय ग्वाला। मुझे उसे अपने वश में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मेरी प्रत्येक बात सुनता है। ऐसी बात है तो हमें केवल उसका चित्र क्यों दिखाया, उससे मिलवाया क्यों नहीं? हर एक बात मानता है ना, वो मिलवा देती। हमें भी ज्ञात हो जाए कि सत्य में इतना सुंदर है भी या सामने से भी वानर की। मेरा तात्पर्य है कि हम सब उससे मिलना चाहते हैं। हाँ, यदि मैं उससे कहूंगी कि मिलने आ जाए तो वो अवश्य आएगा, किंतु आज तो अमावस्या है, अभी मिलने का समय नहीं आया है। हाँ, उचित कहा तुमने। अर्धचंद्रमा अष्टमी को है, उसमें तो अभी 9 दिवस शेष है। जो भी है, तुम अभी तुलसी का पत्ता ग्रहण करोगी या नहीं? नहीं, तुम सभी ले लो। प्रणाम देवी तुलसी, मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपा कर प्रकट हो जाइए। पहले तो आपने तुलसी के पत्तों को ग्रहण करने से अस्वीकार कर दिया और अब मुझे यहाँ बुला लिया। जाइए, अब मैं भी आपसे रुष्ट हूँ राधा रानी। क्षमा चाहती हूँ, ऐसा कोई आशय नहीं था आपका अपमान करने का। मैं तो उपहास कर रही हूँ।
राधा रानी से मैं रुष्ट हो जाऊं, ऐसा पाप करने का मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे पता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। गोपा देवी ने आपसे और सभी सखियों से जो भी कुछ कहा सब सत्य है। यदि मन में सच्चा प्रेम हो और वो तुलसी के पत्तों का ग्रहण करे तो कोई भी स्त्री अपने प्रेमी को अपने वश में कर सकती है। धन्यवाद देवी, आपने मेरी एक बहुत ही बड़ी शंका दूर कर दी। अब जब शंका मिटी गई है तो इसे भी रख लीजिए, क्या पता इसको ग्रहण करने का मन आपको कब कर जाए। अब क्या करोगी राधे? अब तो देवी तुलसी ने भी तुमसे कह दिया कि मैं सत्य कह रहा था। सच कहा था गोपा ने, देवी तुलसी ने भी समर्थन किया। तुलसी खा लो। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण पर तो मेरा पहले से ही नियंत्रण है, तो मैं तुलसी खाकर गोपा का अभिमान क्यों बढ़ाऊं? किंतु तुलसी ना खाने से यदि कृष्ण पर मेरा नियंत्रण कम हो गया तो क्या करूं? एक खा ही लेती हूँ। सभी सखियों की भांति अब तुम्हें भी अपने प्रेम की छवि दिखेगी और उसको अपने वश में कर पाओगी राधे।